हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ क्लासेस में। आप सभी टेली प्राइम की सीरीज देख रहे हैं जिसकी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना कि टेली प्राइम क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और किस तरीके से आप टेली प्राइम को पूरा इजीली समझ सकते हैं या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टेली प्राइम के बाद मैंने आपको बताया था ये अकाउंटिंग पैकेज है, तो आपको मेनली अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, एक डाउट आपको क्लियर करना चाहूँगी। मैंने सुना है या मुझे कई लोगों ने कहा है कि ऐसा कुछ भी है क्या कि टैली को सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही समझ सकते हैं या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ही इजी है। इवन कई लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही केवल टैली को कर सकता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए टैली बना ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट बेटर वे में समझ सकता है अगर वो समझना चाहे तो, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। तो अब शुरू करते हैं ज़रा अकाउंटिंग के बारे में। तो देखिए, ये अकाउंटिंग पैकेज है। अकाउंट्स में कुछ टर्म्स इंक्लूड की जाती हैं या मेनली अकाउंटिंग ये होता क्या है। देखिए, सिमिलर से वर्ड है बट ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं। तो सबसे सेकंड क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और इन तीनों का ही क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड। आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है। देखिए, पहले रजिस्टर बनाए जाते थे। रजिस्टर में क्या होता था? पेन से एंट्री करते थे ना, लिखते थे उनमें। तो जैसे उनमें पेन से लिखना था, अब आपको कीबोर्ड से टाइप करना होता है। आपने देखा अब इंडिया प्रॉपरली डिजिटल होता जा रहा है जिसके थ्रू हर एक काम कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। आपने देखा होगा कंप्यूटराइजेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले ये चीज़ कोई नहीं सोचता था, पहले अगर ना भी सीखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बट अब मेरे अकॉर्डिंग तो 99% काम ऐसे ही है, इवन मैं 100 भी कह सकती हूँ कि जिसमें कंप्यूटर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कंप्यूटराइज जब हर चीज़ हो रही है तो क्यों नहीं टैली भी, क्यों नहीं अकाउंटिंग भी? क्यों हम अकाउंटिंग को मैनुअली रजिस्टर लेके लगे रहे, लाइन खींचने में, अकाउंट्स बनाने में, कैलकुलेटर लेके अपना टाइम वेस्ट करते रहे। तो अब उसी चीज़ को हम जानेंगे कि टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से करेंगे। तो अकाउंट था आपका। अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है। आप में जब आप कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी लेन देन होती है, बिजनेस में कई सारे काम होते हैं, तो उन छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए हम एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। और ये अलग अलग क्यों बनाते हैं? ताकि इनको समझना ईजी हो जाए। अब आपने देखा होगा कि अगर हम एक ही जगह पे ज़्यादा सामान रख दें तो वहाँ पे ढूंढना, या फिर हमें अगर पता ही नहीं है कि हमने सामान रखा गया है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट नहीं, हमें पता है कि हमने उस चीज़ को किस अकाउंट में रखा है या किस जगह पर रखा है, तो हम उसे इजीली समझ सकते हैं ना। तो देखिए, आपके अलग अलग ट्रांजैक्शन, अलग अलग लेन देन। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है जिसने परचेज की, अब आप उसे कहाँ रख रहे हैं? परचेज अकाउंट में रख रहे हैं। तो कभी आपको अगर परचेज से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देखना हुआ तो आप किस में देखेंगे? सेल्स अकाउंट में? नहीं, तो आप किस में देखेंगे? परचेज अकाउंट में, जिससे आपको वो चीज़ इजीली पता चल जाएगी। वैसे देखिए, सेल्स अकाउंट होता है। वैसे ही आपके कई सारे कंपनी में एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है, जिनके लिए आप सभी के लिए एक अलग अलग अकाउंट इंडिविजुअली बनाते हैं। तो अकाउंट एक रिकॉर्ड है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का है क्योंकि इसे इंडिविजुअली बनाया जाता है। एग्जांपल में आपके परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और एक जो मेन, जो आप लोगों ने कई बार सुना है, बैंक अकाउंट। ये आई थिंक मैं समझ सकती हूँ कि सभी ने, मतलब लगता ही है कि लगभग सभी को पता होगा। क्यों? सभी अपना अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसी न किसी बैंक में। अब उस अकाउंट में क्या आपके अलावा आपके मदर का, आपके फादर का, आपके ब्रदर का, सभी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं, जितनी भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड होता है। तो ये भी तो स्पेसिफिक है, और ये भी किसमें इंक्लूड किया जाता है? अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग की तरफ कि जब अकाउंट की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड कर दें। तो सिस्टमैटिक वे को, जिसको हम रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? पूरा का पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का। किस चीज़ को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप एक वर्ड देख रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता। आप टेली प्राइम में उन्हीं ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं जो किससे रिलेटेड हो? मनी से। यहाँ पर इमोशंस की कोई भी कदर नहीं होती है, या फिर ये कह लीजिए इमोशंस को रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड ही उसे करेंगे ना जिसको आप मनी के टर्म में मेजर कर पाए। अगर आप किसी चीज़ को मनी के टर्म में मेजर ही नहीं कर पा रहे तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है ना तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई। उन्हें ढूंढना तो पड़ेगा ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन परचेज की है, कौन सी सेल की है। आप किसी को भी कहीं तो डाल नहीं दोगे। देन सेकेंड चीज़ आती है, जब आप उसे रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप उसे बांटोगे कि अरे ये तो परचेज की है तो ये सेल की एंट्री है। तो उसको कहते हैं क्लासीफाई करना, बांटना। तो याद रखना, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्डिंग के टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा? इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा।
अब आप किसी भी अकाउंट में ना ऐसे लंबे लंबे लेटर नहीं लिखते कि आज मैंने इस व्यक्ति को इतने रुपए की गुड्स बेची। इस तरीके से अगर लाइन लिखने बैठोगे तो आई थिंक 4 से 5 ट्रांजेक्शन में आपका अकाउंट भर जाना है। तो इसीलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम शॉर्ट एंट्री को पास करते हैं। तो इसको कहते हैं समराइज करना। और मेनली आपकी अकाउंटिंग इन्हीं पे तो डिपेंड है। जितना आप चीज़ों को शॉर्ट करोगे, जितना आप उन्हें समराइज वे में रखोगे, उतना ही तो समझने आपको क्लियरिटी मिलेगी। उन्हीं में आपने हर चीज़ों को अगर इंक्लूड कर दिया तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जब आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने उन्हें ढूंढने के बाद रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करते हुए क्लासीफाई किया, बाटा कि किस में जाना है, समराइज करके रिकॉर्ड कर दिया। अब इंसान ही तो है, हम गलती भी तो कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने में शायद कोई गलती हो रही हो, तो इसके बाद जब आपने ये रिकॉर्डिंग कर ली तब आप क्या करने बैठते हैं, तब आप करते हैं एनालाइज कि कहीं कोई गलती तो नहीं। नॉर्मल सी बात है, हम भले ही कितने भी अच्छे नोट्स बनाए बट एक बार हम रीचेकिंग करते हैं ना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। तो सेम काम आपको यहाँ करना होता है। इसमें आप एनालाइज करेंगे, मेजर करेंगे, जितने भी आपने अमाउंट वगैरह उसमें फिल किया उन सभी को मेजर किया जाएगा। और जब आप ये काम कर लोगे तो आप जो भी अदर पर्सन है उसको कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये मेरे अकाउंट से आप ये लोग चेक कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, सबसे फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड में आप रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते वक्त ही आपको क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई की करना किस में है रिकॉर्ड। फिर जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको समराइज वे में रिकॉर्ड करना होता है। जब रिकॉर्ड हो गया तो एनालाइज, उसे देखो कहीं गलतियां तो नहीं है, मेजर करो कहीं कोई अमाउंट गलत तो फिल नहीं हुआ। और जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लो तो आप क्या करते हो, सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये आपका ऑल ओवर अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। क्या सोचना समझना पड़ता है, आपने देखा होगा हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते चलते फिरते, हम किसी के पॉकेट से पैसे नहीं चुरा सकते। क्यों, गैर कानूनी है ना। कहाँ लिखा है मैडम, एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की ना किताब है, उसमें लिखा है। तो किसी ने तो लिखा है ना। अब अगर उन चीज़ों को लिखा गया है, कुछ रूल्स को बनाया गया तो हम फॉलो भी करते हैं। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। कहाँ लिखे हैं मैडम, संविधान में? नहीं, उसके लिए संविधान नहीं है, उसके लिए अलग से आपकी अकाउंटेंसी की बुक बनाई गई है जो अकाउंटिंग का प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें आपके अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, सभी को लिखा जाता है। आपने डेबिट क्रेडिट के बारे में सुना होगा कभी, अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ, बट हाँ वो भी किसमें इंक्लूड की जाती है, अकाउंटेंसी में। जितने भी रूल्स हैं सभी इसके अंदर ही आते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक थ्योरेटिकल है। किस चीज़ की थ्योरेटिकल है, क्या किस चीज़ की थ्योरी है, अकाउंटिंग की। क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इसमें, प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए जाते हैं, जितनी आपकी गाइडलाइंस होती है वो इंक्लूड की जाती हैं, रूल्स इंक्लूड किए जाते हैं, एंड एक्सेट्रा। तो यानी कि ये तीनों वर्ड्स देखने में तो सिमिलर है। अकाउंट ING लगा दो मैडम या ANCY लगा दो, बट इन तीनों में ही डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वाइडर रूप की, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो वो है अकाउंटेंसी। क्यों, क्योंकि ये अकाउंटिंग को तो इंक्लूड करता ही है, प्लस में उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको भी इंक्लूड कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं ये बना रही हूँ एक बड़ा सा बॉक्स या ये कह लो बड़ा सा घर, तो ये घर कौन है, ये घर है आपका अकाउंटेंसी। अब इसी का ही एक छोटा सा फ्लोर, क्या कहा मैंने, एक फ्लोर क्या है, अकाउंटिंग। और उस अकाउंटिंग में एक छोटा रूम है, क्या है, एक छोटा रूम, ये इतना सा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अकाउंट। तो यानी कि अकाउंटेंसी सबसे ज़्यादा वाइडर है। देन अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे तो आता है आपका अकाउंट। और अकाउंटिंग का ये छोटा पार्ट है, मैम दिखा नहीं गई छोटा पार्ट। अरे अकाउंटिंग में तो आपने किया था ना रिकॉर्ड किया था ना, यही तो कहलाता है अकाउंट। तो यानी कि इस बड़े से प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट क्या है, अकाउंट है। तो यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा अकाउंटेंसी, देन अकाउंटिंग, और थर्ड आता है आपका अकाउंट। और इन तीनों का ही अपना अपना रोल है, एक दूसरे के बिना ये तीनों ही अधूरे हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने अकाउंटेंसी के बारे में जाना। मैम टैली में अकाउंटेंसी, देखिए टैली पूरा का पूरा अकाउंटिंग पैकेज है, तो आपको अकाउंटेंसी के बारे में तो समझना ही पड़ेगा ना। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज क्लियर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म्स, किसके बारे में, आपकी अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जब हमने पढ़ना सीखा था तो हमने सीधे सीधे बुक पढ़नी नहीं सीखी थी। हमने पहले क्या सीखा था, अगर बात करूँ इंग्लिश की तो आपने सबसे फर्स्ट ABCD सीखी होगी, क्योंकि वो उसका बेस था। बिना अल्फ़ाबेट्स के आप इंग्लिश की बुक पढ़ना नहीं सीख सकते थे, या फिर बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते थे। उसी तरीके से अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की टर्म्स के बिना आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो इससे आने वाली वीडियोज़ में हम अकाउंटिंग की टर्म्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।